तो हेलो दोस्तों, हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है मेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो इसका सही उत्तर यहाँ दिया हुआ है, बेकिंग पाउडर के दो घटक। यहाँ पहला घटक है तो NaCl है, जो कि नमक का सूत्र होता है। दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 जिसे अमोनिया का सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो क्वालिटी कम हो गया क्या, देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो पहला अम्लीय ऑक्साइड का नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ H2SO4 होगा। ठीक है, क्या होगा, H2SO4। ठीक है, फिर दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका HNO3 सूत्र होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो दो संश्लेषित सूचकों के नाम हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोलाफेथिन। ठीक है, ये दोनों संश्लेषित सूचकों के नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है किसका पीएच मान अधिक होगा, रिक्त अथवा अशुद्ध जल, जठर रस अथवा नींबू का रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का पीएच मान अधिक होगा, और उसके साथ साथ जठर रस का पीएच मान भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जो है नींबू का रस जो है उसका पीएच मान अधिक नहीं होगा। ठीक है, बाकी इन दोनों का पीएच मान जो है अधिक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच मान का मतलब उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है। उदासीन के लिए कितना होता है, ये होता है सिंपल। ठीक है, ये 7 एग्जैक्ट सही रहता है, पूरा 7। ठीक है, उदासीन के लिए। अगला है चींटी के डंक से स्राव होने वाला अम्ल बताइए। तो मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी डंक से होता है। ठीक है, अब बताइएगा मुझे कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उनमें विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। तो ऐसे दो यौगिका का नाम हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, एल्कोहल का सूत्र CH3COOH, यही होता है CH3COOH। ठीक है, ये होता है एल्कोहल का सूत्र। फिर अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि जो है सोरेनसन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सोरेनसन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान जो है वो 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान होगा, क्या होगा। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिए। तो इसमें आ जाएगा परबल अम्ल तथा परबल क्षारों के दो उदाहरण दीजिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आप कर लेते तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे परबल अम्ल के रूप में आ जाएगा तुम्हारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा आ जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। परबल क्षार के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये परबल क्षार है, ये परबल अम्ल है। ठीक है, तो दो उदाहरण मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारकों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें आ जाएगा दुर्बल अम्ल के रूप में CH3COOH। यहाँ पे गलती लिखता है सूत्र, क्या होगा इसका, CH3COOH। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है HCN। ठीक है, HCl होगा, यहाँ पे क्या होगा, HCl, जो कि गलती लिखा हुआ है। तो उसे नहीं ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ उसे। देखिए HCl होगा ये, और यहाँ होगा CH3COOH। फिर अगला क्वेश्चन, फिर आगे देखा है दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक के रूप में NH4OH MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कोई NH4OH। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 1.2 होता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल जो भी बोलेगा आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई देखिए सिर्फ ना, देखिए CuSO4.5H2O विशिष्ट नाम क्या होगा? तो इसे नीला थोथा कहा जाता है, इसे ब्लू विट्रोयल भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में नीला थोथा है, ठीक है। नीला थोथा का सूत्र क्या होगा? CuSO4.5H2O, ठीक है। फिर Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? तो 10 अणु जुड़े होते हैं। कितने होते हैं? 10 जन। Na2CO3.10H2O धावन सोडा इसे कहते हैं। इस क्या कहते हैं? इसका सूत्र ये क्या है? किसका सूत्र है? तो ये है धावन सोडा का सूत्र, ठीक है। धावन सोडा, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा? तो जिप्सम जो है CSO4.2H2O का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका विभिन्न रूप है चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जिसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है, CaOH2। खड़िया संगमरमर जिसका सूत्र होता है, संगमरमर का मार्बल जिसे बोलते हैं, CaCO3, ठीक है, CaCO3। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये नहीं करना है, ये करना, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। इसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी क्या होगा? तो इसका होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O, ठीक है। इसे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला यहाँ पे बता रहा है पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है ना, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है, मतलब विलयन मतलब किसी चीज का घोल, ठीक है। कोई यौगिक हो जाए तत्व का है, तो उसका घोल जो है उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है जो उपस्थित है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो उपस्थित है, ठीक है, उसको नापने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब पूछ रहा है कि स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच मान दंत क्षय का कारण क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ज़्यादा नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देना है, जब 5.5 से मुंह का जो पीएच मान है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 5.5 से कम होगा तो दांत क्षय शुरू हो जाता है। मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर दंत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब दांतों का क्षय, मतलब दांतों का क्षय मतलब क्या? हानि होना, ठीक है, दांतों का हानि होना, ठीक है। तो आपका वीडियो इतने तक सीमित रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।